नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किनके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं लुडविग जोसेफ जोहान विटगेस्टाइन के बारे में। ये समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक हैं। बहुत बड़ा नाम है, लिंग्विस्टिक फिलोसफर के नाम से, यानी कि भाषा विश्लेषणवादी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी जल्दी। 1889 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, है ना। और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे। मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके अलावा एरोनॉटिक्स हो गया आपका, उसकी पढ़ाई की उन्होंने। साथ ही 1912 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहाँ पे एक कॉलेज है, ट्रिनिटी नाम है उसका, ट्रिनिटी कॉलेज। वहाँ वो फिलॉसफी डिपार्टमेंट ज्वाइन किए। ठीक है। और वहाँ पे नामांकन लेके फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया, लॉजिक फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। ठीक है। 1914 में आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो उसमें वो चले गए और वर्ल्ड वार में भाग भी लिए, है ना। भागे नहीं, भाग लिए। और जेल चले गए। इटली में उनको कैद कर लिया गया। तो बेचारे जेल गए, लेकिन इतने अच्छे इंसान हैं, होता है ना, कि समय का सदुपयोग उन्होंने किया। और फिलॉसफी कह सकते हैं कि आखिरी, मतलब आखिरी नहीं, असली जो दर्शन है उनका जेल में उत्पन्न हुआ। उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी, बहुत बड़ा नाम है उस किताब का। क्या? तो लॉजिस्ट फिलोफिस एबहंडलंग। ये किताब वस्तुतः जर्मनी भाषा में लिखा गया और जर्मन नाम है ये, है ना। तो जर्मनी में उसकी उन्होंने किताब लिखी, उसकी पांडुलिपि उन्होंने तैयार की। पांडुलिपि का मतलब अपने हाथ से लिखा उन्होंने। फिर 1922 में उनकी यह किताब अंग्रेजी में अनुवादित होकर प्रकाशित हुई, जिसका अनुवाद क्या था? ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस। तो यह ट्रैक्टेटस के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसी किताब के आधार पे उनको 1929 में पीएचडी की डिग्री मिली। और उस समय रसेल साहब थे वहाँ पे और मूर साहब थे, जो ये दोनों क्या थे उनके, मतलब पीएचडी के इंटरव्यू पैनल में थे। दोनों ने इनका इंटरव्यू लिया था। ठीक है। 1936 में पुनः वो जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, ट्रिनिटी, वहीं पे प्रोफेसर बन जाते हैं। और 51 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में उनका जीवन उतना अच्छा नहीं रहा। और एक बात है उनके बारे में कि ये कि उन्होंने प्रोफेसर्स के जीवन को, है ना, प्रोफेसर्स के जीवन को लिविंग डेथ, यानी कि जीवित मृत्यु कहा था। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। और बाद में वो रिजाइन उजाइन भी तो दे ही देते हैं ना। तो बहुत सारी बातें थी उनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, उनके दर्शन पे आते हैं, उनके फिलॉसफी पे आते हैं अब। ठीक है, चलिए उनके फिलॉसफी पे आते हैं। उनका दर्शन वस्तुतः हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है ना, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, फॉर्मर और लेटर के रूप में। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती चूँकि उन्होंने पहले अपनी जो विचारें रखी, है ना, उसी को बाद में वो काटते हैं और नया विचार रखते हैं। तो जो नया विचार बाद में देते हैं वो उसको बोलेंगे परवर्ती, जो पहले विचार उन्होंने दिया उसको बोलेंगे पूर्ववर्ती, फॉर्मर। तो फॉर्मर विटगेस्टाइन जो है, उनका जो दर्शन है या जो उनका विचार है वो वस्तुतः डिपेंड करता है, ठीक है ना, उनकी पहली किताब कौन थी उनकी? ट्रैक्टेटस। जी हाँ, ट्रैक्टेटस, जो लॉजिको फिलोसिकस था, उसी पे आधारित था उनका दर्शन। वस्तुतः उसमें वो चित्रण सिद्धांत देते हैं, यानी कि पिक्चर थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है। चूँकि उनका यह मानना था कि हम भाषा से जुड़े होते हैं, है ना। मनुष्य जो होता है इस दुनिया से, समझ रहे हैं ना, ये दुनिया है, यहाँ पे मनुष्य है। तो मनुष्य इस दुनिया से किस तरह जुड़ा हुआ है? मनुष्य इस दुनिया से जुड़ा हुआ है भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो इन्होंने कहा कि चलो लैंग्वेज का ही विश्लेषण करो, भाषा का ही विश्लेषण करो, तो तुम जगत को जान लोगे। जगत को जानना है तो भाषा का विश्लेषण करना जरूरी है। तो ये मानना था विटगेस्टाइन साहब का, समझ रहे हैं ना। तो अब भाषा का विश्लेषण करेंगे तो इसके लिए वो बोलेंगे कि किस तरह करिएगा भाषा का विश्लेषण। तो भाषा का जब विश्लेषण करेंगे तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो भाषा है वो जगत की जानकारी देती है, ठीक है ना, इसलिए भाषा का विश्लेषण आवश्यक है। इसलिए भाषा जगत को चित्रित करती है। तो भाषा जगत को चित्रित करती है, इसका ये मतलब है नहीं है कि फोटोकॉपी, इस तरह का मतलब नहीं समझिएगा। उसका ये मतलब है, क्या मतलब है वही तो समझना है। इसका मतलब है कि भाषा, जिसको हम लोग वर्णनात्मक भाषा कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कहते हैं, उसका जगत से संबंध है। ठीक है। और भाषा की इकाई होती है तर्कवाक्य, यानी कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशन जो है वो वस्तु स्थिति के बारे में बताता है, यानी कि स्टेट ऑफ अफेयर्स को बताता है। क्या बताता है? वस्तु स्थिति जो है वह किसको बताता है?
मतलब स्टेट ऑफ अफेयर्स उसका अंग्रेजी होता है, और उसका संबंध है तर्कवाक्य से। तो यहीं पे भाषा और जगत में आपका संबंध है, बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों को सबसे पहले तर्कवाक्य को जानना पड़ेगा कि तर्कवाक्य क्या होता है, फिर वस्तु स्थिति क्या होती है, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि मतलब जो ट्रैक्टेटस है उसमें मात्र 7 गो स्टेटमेंट है ना। तो उसका एक स्टेटमेंट नंबर 1.1 है, ये है कि द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट ऑफ थिंग्स। यानी कि दुनिया जो है इसका टोटलिटी है फैक्ट का, किसका, फैक्ट का, थिंग्स का नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये कमरा है, आपको बता दिया जाए कि कमरे के बारे में बताइए, तो आप बोलेगा कि कमरा मोबाइल फ़ोन है ना, प्लस मतलब आपका बिछावन, प्लस बुक आपका, ठीक है ना, खाने पीने का सामान, मैगी जो भी है सबको जोड़ देंगे तो कमरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कमरे के बारे में यदि आपको बताना है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कमरे में जो वस्तुएं हैं उसकी स्थिति क्या है ना, उसकी स्थिति क्या है, बात समझ रहे हैं ना। तब आप कमरा के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। और जब वस्तु स्थिति सही है तो उसी को तथ्य कहते हैं। बाद में ये जो शब्द है समझ में आएगा। कहने का मतलब हो गया कि जो दुनिया है वह फैक्ट का टोटलिटी है, थिंग्स का नहीं, वस्तुओं की संपूर्णता नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। फिर वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू फैक्ट, दुनिया को हम लोग फैक्ट में डिवाइड कर देंगे, फैक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बटी हुई है, ना कि वस्तुओं में, बात समझ रहे हैं ना। दुनिया के बारे में बताना है आपको तो यह नहीं कि बताइए कि वस्तुओं के बारे में बताइए, वस्तुओं के बारे में बताइएगा तो वो नहीं, आप फैक्ट के बारे में बताइए, ठीक है, तथ्य के बारे में बताइए, ठीक है, वस्तु की स्थिति के बारे में बताइए। और तथ्य क्या होता है, तो जो भी वस्तु स्थिति जो अस्तित्ववान है, जिसका अस्तित्व है जो है वही कहलाता है, आपका फैक्ट कहलाता है, ठीक है, सिंपल सा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि दुनिया जो है टोटलिटी ऑफ फैक्ट है, ना कि थिंग्स का टोटलिटी है, समझ रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाषा का ही तो हम लोगों को विश्लेषण करना है। तो भाषा बनी हुई है, सिंपल सी बात है, तर्कवाक्य से। तो चलिए अब तर्कवाक्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि जो तर्कवाक्य होता है वो क्या होता है। तर्कवाक्य या तो सत्य होता है या फिर असत्य होता है। जैसे हमने कहा कि क्या कहा हमने, जैसे कह दिया कि यह, उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि यह ग्रह है, तो हमने कहा कि यह ग्रह है, तो यहाँ पे जो यह है ये हो जाता है सब्जेक्ट, ग्रह हो जाता है आपका प्रेडिकेट यानी कि विधेय, है ना, और है कोपुला यानी कि संयोजक। तो यह जो ग्रह है यह आपका एक तर्क वाक्य है, ठीक है, यह तर्क वाक्य है। और तर्क वाक्य में हम कोई निर्णय देते हैं, क्या देते हैं, कोई निर्णय, यानी कि कोई जजमेंट देते हैं, कोई क्या देते हैं हम लोग, निर्णय देते हैं, कोई जजमेंट देते हैं, यह बात याद रखिएगा। और तर्कवाक्य क्या होगा, हमेशा सत्य होगा। याद है हमारा, जब भी हम कोई निर्णय देंगे, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि यह पीला है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ना, यह पीला है। जब हमने कहा कि यह पीला है तो या तो यह सत्य होगा या असत्य होगा, हमने कोई निर्णय दिया, जजमेंट दिया। तर्कवाक्य के माध्यम से हम कोई निर्णय देते हैं और वह निर्णय या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है, साधारण सी बात होती है यहाँ पे, ठीक। तो लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि तर्कवाक्य जो होता है सामान्यतः, जनरली जो आपका तर्कवाक्य होता है वो मिश्रित होता है ना। वो क्या होता है, मिश्रित होता है। तो मिश्रित तर्कवाक्य क्या होता है, तो देखिए मिश्रित तर्कवाक्य कहते हैं कि जब कोई तर्कवाक्य दो, कम से कम दो एटॉमिक यानी कि दो आणविक तर्कवाक्य मिलने से बना होता है। आणविक मतलब एटॉमिक, ATOMIC। तो दो एटॉमिक प्रोपोजिशन के मिलने से बना होता है, उसको बोलेंगे हम लोग मिश्रित तर्कवाक्य। साधारण भाषा में हमें मिश्रित तर्कवाक्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे कि हमने कहा था कि यह पीला है, तो यह पीला है कैसा तर्कवाक्य है, यह मिश्रित तर्कवाक्य नहीं है, यह है आपका एटॉमिक प्रोपोजिशन, यानी कि यह एक आणविक तर्कवाक्य है, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं कि यह पीला है तथा यह लाल है, तो ये हो गया आपका मिश्रित तर्कवाक्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो आणविक तर्कवाक्य यानी कि दो एटॉमिक प्रोपोजिशन जुड़ा हुआ है तथा के द्वारा। जैसे कि यह पीला है एक तर्कवाक्य, एक तर्कवाक्य हो गया, यानी कि एक आणविक तर्कवाक्य है, और दूसरा है कि यह लाल है, यह भी दूसरा आणविक तर्कवाक्य है। और तथा क्या है यहाँ पे,
तथा, तो तथा यहाँ पे कोपुला है, संयोजक है। तथा जो है यह बीच में है, सॉरी ये कोपुला है, संयोजक है, और यह दो आणविक तर्कवाक को जोड़ रहा है। ठीक है, समझ गए बात को कि कहने का मतलब। चलिए यहाँ से हम समझते हैं कि जो आपकी जो भाषा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो भाषा है, ठीक है, तो वो भाषा में क्या है, मैं फिर से थोड़ा सा, सॉरी इसको मिटाते हैं, रुकिए एक मिनट। जो आपकी जो भाषा है, ठीक है, भाषा बनी हुई है किससे? भाषा जो है वो मान लीजिए तर्कवाक्यों से बनी हुई है। तर्कवाक्य से, तर्कवाक्य से बना हुआ है, वो बना हुआ है आणविक तर्कवाक्य से। समझ रहे हैं ना? आणविक तर्कवाक्य से यानी कि एटॉमिक प्रोपोजिशन से। अब एटॉमिक प्रोपोजिशन को जब हम का विश्लेषण करेंगे तो एटॉमिक प्रोपोजिशन बना हुआ है नाम से, NAME, नाम। नाम मतलब नाम, नाम का मतलब हो गया सिंपल नाम, याद रखिएगा। हमने इसी चीज़ को यहाँ लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे। हमने लिखा कि मिक्स्ड प्रोपोजिशन, ठीक है, और मिक्स्ड यहाँ पे है आपका, तो मिक्स्ड प्रोपोजिशन, मिक्स्ड प्रोपोजिशन भाषा में क्या है, भाषा का जब विश्लेषण करिएगा ना तो आएगा मिक्स्ड प्रोपोजिशन, यानी कि सिर्फ प्रोपोजिशन कहिए या मिक्स्ड प्रोपोजिशन। मिक्स्ड प्रोपोजिशन से आएगा एटॉमिक प्रोपोजिशन, ठीक है, एटॉमिक प्रोपोजिशन से आएगा नाम। यानी कि भाषा की सरलतम इकाई कौन हो गई? भाषा की सरलतम इकाई, यानी कि भाषा की सरलतम इकाई है क्या है? नाम, याद रखिएगा। भाषा में, चूंकि हमको भाषा का विश्लेषण करना है तो हमें यह जानना होगा कि भाषा की सरलतम इकाई क्या है। तो भाषा की सरलतम इकाई है नाम, ठीक है। नाम क्या होता है? तो नाम इंडिकेट करता है, नाम बस इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? कि कोई वस्तु है। नाम इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट होता है इस जगत में, दुनिया में। ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बस हमको यह बताना था कि भाषा का विश्लेषण करिएगा तो भाषा तर्कवाक्यों से बनी होती है। तर्कवाक्य बना हुआ है आणविक तर्कवाक्य से, एटॉमिक प्रोपोजिशन से, और एटॉमिक प्रोपोजिशन बना हुआ है नाम से। यानी कि नाम क्या है? इंडिकेट, नाम सिर्फ इंडिकेशन है ना। किसका इंडिकेशन है? कि कोई वस्तु है बाहर, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि दिस इज रेड, तो यह लाल है। जैसे हमने लिखा यह लाल है या दिस इज रेड, तो दिस इज रेड जो है ये एक आणविक तर्कवाक्य है। यहाँ पे देखिए नाम है, कौन कौन? दिस एक नाम है और रेड भी एक नाम है, यह याद रखिएगा। तो दिस भी किसी वस्तु के बारे में कह रहा है, और दिस के अलावा जो रेड है वो भी किसी वस्तु के बारे में। दिस भी इंडिकेट कर रहा है और रेड भी इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो दिस और रेड दोनों क्या है? नाम है, क्योंकि यह प्रोपोजिशन है ना, आणविक प्रोपोजिशन है और एटॉमिक प्रोपोजिशन है, और एटॉमिक प्रोपोजिशन बना हुआ है नाम से। आणविक तर्कवाक्य किससे बना हुआ है? नाम से। दिस एक नाम है, रेड भी एक नाम है, ठीक है। और नाम किसको इंडिकेट करता है? नाम इंडिकेट करता है कि बाहर कोई ऑब्जेक्ट है। बस इतनी सी बात है। तो आगे अभी हम लोगों ने इतना देखा। क्या क्या देखा? कब उनके उनके जीवन के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि जो पूर्ववर्ती विटगेस्टाइन है वो ट्रैक्टेटस पे अपना सिद्धांत देते हैं। उनका सिद्धांत क्या कहलाता है? चित्रण सिद्धांत कहलाता है, पिक्चर थ्योरी कहता है। यानी कि भाषा जगत को चित्रित करती है। भाषा बना हुआ है तर्कवाक्यों से, हमने ये देखा था। और तर्कवाक्य बना हुआ है आणविक तर्कवाक्य से, आणविक तर्कवाक्य बना हुआ है नाम से बना हुआ है, ठीक है ना। हमने देखा कि वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट, दुनिया जो है किसका फैक्ट है? तो दुनिया जो है फैक्ट का नहीं, दुनिया आपका जो है वो फैक्ट का ही टोटलिटी है, संपूर्णता है, वस्तु का नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।